जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज रामचरितमानस उत्तरकांड से उस प्रसंग का वर्णन हम करते हैं जो आप लोग परिचित होंगे। बहुत ही दिव्य प्रसंग है। यहाँ पर गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। ये मानव की शरीर जो मिला है, इस शरीर में हम लोग जप तप धर्म पाप पुण्य जो करते हैं, वैसे बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इससे ही सब कुछ कर्म हम लोग करते हैं। यदि ये माध्यम ना हो तो कोई भी कर्म ना हो। इसलिए इस शरीर की बड़ी महिमा बताई है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से ये 7 प्रश्न पूछते हैं। 7 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा दुख क्या है। तीसरा है सबसे बड़ा सुख कौन है। चौथा है संत और असंत का भेद क्या है, दोनों में संत क्या है असंत क्या है। पांचों प्रश्न में पूछा गया है वेद और श्रुतियों में महापुण्य क्या है। वेद की श्रुतियों में महापुण्य क्या है। छठा प्रश्न है महाभयंकर पाप कौन सा है। सातवां प्रश्न है मानस रोग किसे कहते हैं। ये प्रश्न हैं जो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी की संवाद हो रहा है। यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पूछ रहे हैं। जो उत्तरकांड में दोहा नंबर 120 के नीचे दिया गया है, जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो दोहा नंबर 120 के नीचे इन चौपाइयों में ही प्रश्न है और इन चौपाइयों में ही इनका उत्तर दिया है। आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक आप सुनिए, तभी प्रश्न और उत्तर आपके समझ में आ पाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जो इस प्रकार है, आप सुनिए। पुनि सप्रेम बोलहूँ खगराऊ, और जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। सबते दुर्लभ कवन शरीर, प्रश्न नंबर 1। बड़ दुख कवन, प्रश्न नंबर 2। कवन सुख भारी, कौन सा दुख है और कौन सा सुख है, इन्हीं में प्रश्न है ये। संत असंत मरम तुम जानहु, और तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। प्रश्न नंबर 4 संत असंत क्या है। कहूँ कवन अघ परम कराला। छठा नंबर। 5वां नंबर कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, मतलब संत और असंत का मर्म क्या है।
उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। ये प्रश्न है। और 7वां प्रश्न है जो मैंने आपको भी बताया था, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। उसके बाद कहा गया है कि मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। ऐसे गरुड़ जी काकभूषणी जी को कहते हैं। ये प्रश्न हो गए। यहाँ से इनका उत्तर भी इसी में है, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यो नीति। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यो नीति। नरतन सम नहीं कवन हूँ देही, जीव चराचर जाचत देही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। सबसे बढ़िया सबसे सहज मनुष्य शरीर है, जो चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि सबसे बड़ा मनुष्य का शरीर जो है मानव शरीर है। दूसरा, सो तनु धरि हरि भजहि जे, सो तनु धरि हरि भजहि न जे, नर होहि बिसाए रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदलहि तेलेहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वो पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो उस शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ धर्म कर्म करना चाहिए, जो ये बताया गया है। यदि ये भी हम नहीं कर पाए तो पशु और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। प्रश्न नंबर, सबसे बड़ा जो दुख है वो दरिद्रता है। तीसरा नंबर, सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। उसका उत्तर है
तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। ऐसी महिमा गाई गई है संतों की। सन इव खल पर वंधन करही, सन इव खल पर बंधन करही। खाल कड़ाई विपत्ति सहमरही, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी। अहिमु सकैव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हतिहिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए ओले नष्ट हो जाते हैं, मतलब ओले गिरते हैं उसके बाद पानी हो जाता है। इसी स्वभाव को बताया है। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। यानी परम धर्म श्रुति विविध अहिंसा, धर्म के बराबर कोई पुण्य नहीं है और निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया है। यानी पांचवें जो प्रश्न था, वेद और स्तुतियों में महापुण्य क्या है, वो यही है, अहिंसम परम धर्मो, और दूसरों की निंदा कराने के बराबर कोई पाप नहीं है। प्रश्न नंबर 6,
महाभयंकर पाप क्या है? वो यही है, यदि हम दूसरों की निंदा ना करें तो उससे बढ़िया पुण्य क्या हो सकता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमहि वायस शरीर धरी। कहते हैं शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। ये महिमा बताई गई है। इसमें लास्ट में जो था मानस रोग किसे कहते हैं, उसके लिए ही ये उत्तर है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हई सब कैल की विरल ही पाए। इस जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग से दुखी, सुख से और भी दुखी हो रहे हैं। ऐसे ये मानस रोग कहे गए हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें ज्ञान पाए हैं कोई बिरला ही। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में यदि हम एक काम ना करें तो हमारा जीवन बहुत सहज परमात्मा से जुड़ा रहेगा। और यदि हम कुछ जप तप योग ना करें और फिर भी ये काम करते रहें तो ये मानव शरीर जो दिया है परमात्मा ने, इसकी भी दुर्दशा होगी। ऐसे दिव्य वीडियो देखने के लिए आप अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय जय श्री सीताराम।